सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर रहकर गृह कार्य कर रहे होंगे। पाठ 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करेंगे हम पाठ 11। पाठ 11 जिसका नाम है ऋतव है। ऋतुओं के नाम है। इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है कि ऋतु चक्र या ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है, उनका नामकरण किस तरह से किया गया है और उन ऋतुओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब इस पाठ में वर्णित हैं। तो शुरू करते हैं कि ऋतुओं का वर्णन और उनका नामकरण या उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पाठ में हम देखते हैं। देखेंगे, ऋतु वर्षस्य कश्चित् कालखंडः यस्मिन् वातावरणम निश्चित प्रकारकम भवति। ऋतु की ऋतु क्या होती है, किस समय होती है? ऋतु क्या है? वर्षस्य, वर्ष का, साल का, कश्चित कुछ, कालखंड है समय, खंड मीन्स टुकड़ा होता है, समय का टुकड़ा, यानी कि कुछ समय होता है कि ऋतु पूरे साल का कुछ कालखंड होता है, कुछ समय होता है। यस्मिन, ये आपका जैसे तस्मिन होता है, तस्मिन तद का शब्द रूप है, यस्मिन यद का शब्द रूप है, यद के भी 3 लिंग चलेंगे। तो जिसमें वातावरणम, वातावरण, निश्चित प्रकार का भवति, निश्चित प्रकार का होता है, भवति मीन होता है, जिसमें वातावरण निश्चित प्रकार का होता है, अर्थात ऋतु के अनुसार उसका वातावरण होता है। गर्मी की ऋतु होती है तो उसके अनुसार उसका वातावरण होता है, सर्दी की ऋतु होती है उसके अनुसार उसका वातावरण होता है, तो उसके अनुसार ही उसका निश्चित वातावरण होता है। तो ऋतु वर्ष का कुछ कालखंड है, ऋतु वर्ष का कुछ समय है जिसमें वातावरण निश्चित प्रकार का होता है, कुछ फिक्स होता है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, जिसमें वातावरण निश्चित प्रकार का होता है। समग्र वर्षस्य काल षट्सु ऋतुषु विभक्त है। समग्र पूरा, वर्षस्य वर्ष का, काल है काल यानी कि समय, पूरे वर्ष का समय, षट्सु 6, ऋतुषु ऋतुओं में, विभक्त है बटा हुआ है। पूरे वर्ष का समय 6 ऋतुओं में बटा हुआ है, यानी कि पूरा साल जो है उसमें 6 ऋतुएं आती हैं कि पूरा साल 6 ऋतुओं में बटा हुआ है। ऋतव षट संख्या का, ऋतव ऋतुएं षट संख्या का, 6 संख्या में 6 होती हैं। यथा जैसे वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, चैत्र। ये आपको ऋतुओं के नाम बताया गया है कि ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं। जैसे वसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यहाँ विसर्ग लगाई गई है संस्कृत में, लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे। मास द्वयस्य काल एकस्य ऋतु समय भवति। मास द्वयस्य, द्वय मीन्स 2 महीनों का समय, काल मीन्स समय, 2 महीनों का समय, एकस्य एक, ऋतु समय एक ऋतु का समय, भवति होता है। 2 महीनों का समय एक ऋतु का समय होता है, यानी कि एक ऋतु जो होती है वो 2 महीनों में आती है, 2 महीने रहती है कि 2 महीनों का समय एक ऋतु का समय होता है। ऋतु नाम परिसरस्य वातावरणस्य च स्थिति। ऋतु नाम, अभी हमने देखा कि ऋतु कितने टाइम में आती है, क्या क्या उसमें वातावरण होता है। अब इसके नामकरण, उसका वातावरण देखेंगे नामकरण के आधार पर। ऋतु नाम, ऋतुओं का नाम, परिसरस्य परिसर, वातावरणस्य च स्थिति और वातावरण की स्थिति होती है। ऋतुओं का नाम, परिसर और वातावरण की स्थिति होती है। भारतीय मासाः नक्षत्राणाम नामानाम आधारेण निश्चिता सन्ति। भारतीय मासाः, भारतीय महीने जो हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, आश्विन, भाद्र, ज्येष्ठ इत्यादि, आषाढ़ भी। तो भारतीय महीने जो होते हैं, नक्षत्राणाम नक्षत्रों के, नामानाम नाम, आधारेण आधार से, निश्चिता सन्ति निश्चित हैं। भारतीय महीनों के, भारतीय महीने या भारतीय मास नक्षत्रों के नामों के आधार पर निश्चित है, यानी कि उनके नाम किस आधार पर रखे गए हैं, नक्षत्रों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। जनवरी फरवरी जो है वो इंग्लिश, जिसे अंग्रेजी महीना कहते हैं, हिंदू महीने जो होते हैं वो उनके नाम नक्षत्रों के नामों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। यथा जैसे चैत्र मास है, चित्रा नक्षत्र युता भवति, कि जैसे चैत्र मास जो होता है वो चित्रा नक्षत्र में होता है।
चित्रा नक्षत्र में होने के कारण उसका नाम जो है चैत्र मास पड़ा है। भारतीय मासा संति, भारतीय महीने हैं चैत्र मास है, वैशाख मास है। यहाँ मैंने केवल 2 महीनों के नाम लिखे हैं क्योंकि इसका सिर्फ जो आपको बुक में नाम दिए गए आषाढ़, कार्तिक, ज्येष्ठ, भादो इत्यादि, आपने सिर्फ विसर्ग हटाकर एज इट इज लिखने हैं सीरियल वाइज कि भारतीय महीने हैं चैत्र मास, वैशाख मास, कार्तिक, आषाढ़, भादो, ज्येष्ठ, पुष्प मास इत्यादि जो भी हैं वो आपने एज इट इज सीरियल वाइज लिखने हैं, विसर्ग नहीं लगानी है। यदा शिशिर ऋतु गच्छति, यदा जब शिशिर ऋतु गच्छति, शिशिर ऋतु जाती है, गच्छति मीन जाती है। वसंत ऋतु आगस्ती, वसंत ऋतु आती है। गच्छति मीन जाती है, आगस्ती आती है। अधुना न अत्यधिकम, इसका संधि विच्छेद करेंगे अति प्लस अधिकम। अधुना अब, न मीन्स नहीं, अत्यधिकम मीन्स अत्यधिक, शैत्य मीन्स ठंड या सर्दी। अब न तो अधिक ठंड है, न च अत्यधिकम उष्णतम, और न ही अत्यधिक गर्मी। जब शिशिर ऋतु जाती है, वसंत ऋतु आती है। अब ना तो अधिक ठंड है, ना ही अधिक गर्मी, ना तो अधिक ठंड है, ना ही अधिक गर्मी। आगे देखेंगे वसंत ऋतु। अब पहली ऋतु जो है उसका वर्णन किया गया, उसके आगे 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो हम आज केवल वसंत ऋतु का ही वर्णन पढ़ेंगे। तो देखेंगे वसंत ऋतु। वसंत ऋतु वृक्षा कुसुमिता भवंती, कुसुम क्या होते हैं? फूल। तो वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में वृक्षा वृक्ष कुसुमितः भवंती, फलदार फूलदार होते हैं, फले फूले होते हैं। वृक्षेषु कोकिला कुजंती, वृक्षेषु वृक्षों पर कोकिला कोयल कुजंती कूकती हैं, वृक्षों पर कोयलें कूकती हैं। मधुपे मधु पिबंती, मधुपे क्या होता है? भवरे, भोरे जिसे कहते हैं। भवरे मधु मीन्स शहद, पिबंती पीते हैं, क्योंकि वृक्षों पर फल लग जाते हैं, फल होंगे, फल फूल होंगे तो शहद अपने आप ही होगा, तो भवरे शहद पीते हैं। उपवनानी शोभन्ते, उपवनानी मीन्स उपवन क्या होता है? बाग बगीचे, बाग बगीचे सुशोभित होते हैं। वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति, वसंते वसंत ऋतु में न अति उष्णम, उष्णम क्या होता है? गर्मी, ना तो अधिक गर्मी होती है, न अति शीतम च भवति, और न ही अधिक सर्दी होती है। वसंत में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है। सूर्य तपो अपि सुखदा भवति, सूर्य तपो, सूर्य का तप जो होता है, सूर्य की गर्मी जो होती है भी सुखदा भवति, सुखदायक होती है, यानी कि ज्यादा हमें गर्मी नहीं लगती है, अच्छी लगती है। सूर्य का तप यानी कि सूर्य की गर्मी भी सुखदायक होती है। चैत्र विशाख मास्यो वसंत ऋतु भवति, चैत्र विशाख मास्यो, अभी बताया था कि एक ऋतु जो है वो 2 महीनों के अंतर्गत आती है, तो ये ऋतु जो है वो चैत्र विशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु का संधि विच्छेद करके वसंत प्लस ऋतु, तो चैत्र विशाख के महीनों में वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु ऋतु राजा अपि कथ्यते, वसंत ऋतु यानी कि वसंत ऋतु को ऋतु राजा है, ऋतुओं का राजा अपि भी कथ्यते कहा जाता है, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अस्य विविधानि नामानि सन्ति, अस्य इसके विविधानि अनेक, नामानि सन्ति नाम है, इसके अनेक नाम हैं। जैसे मधुमास है, मधुमास, कुसुमाकर है, कुसुमाकर, ऋतुराज च और ऋतुराज। बिना विसर्ग के लिखना है इसको हमने कि इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज। तो इसी को हम एक बार दोबारा से देख लेंगे ध्यान से। ऋतु वर्षस्य कश्चित कालखंड यस्मिन् वातावरणम निश्चित प्रकारकम भवति, ऋतु वर्ष का कुछ कालखंड होता है, ऋतु वर्ष का कुछ कालखंड होता है जिसमें वातावरण निश्चित प्रकार का होता है। समग्र वर्षस्य काल षट्सु ऋतुषु विभक्त है, पूरे वर्ष का काल यानी कि पूरे साल का समय 6 ऋतुओं में बटा हुआ है। ऋतुवे षट संख्य का यथा वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च, ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं, ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं, जैसे वसंत,
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। मास द्वयस्य काल एकस्य ऋतु समय भवति। 2 महीनों का समय एक ऋतु का समय होता है। ऋतु नाम परिसरस्य वातावरणस्य च स्थिति। ऋतुओं का नाम परिसर और वातावरण की स्थिति होती है। भारतीय मासा नक्षत्राणाम नामानाम आधारेण निश्चिता सन्ति। भारतीय मासा यानी कि भारतीय महीने नक्षत्रों के नामों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। भारतीय महीने नक्षत्रों के नामों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। यथा जैसे चैत्र मास चित्रा नक्षत्र युता भवति। जैसे चैत्र मास चित्रा नक्षत्र में होता है। भारतीय मासा संति। भारतीय महीने हैं चैत्र मास, वैशाख मास, ये आपने एज इट इज लिखने हैं बिना विसर्ग के। अगला देखेंगे यथा यदा शिशिरा ऋतु गच्छति। जब शिशिर ऋतु जाती है। वसंत ऋतु आगच्छति। वसंत ऋतु आती है। अधुना न अत्यधिकम शैत्यम न च अत्यधिकम उष्णत्वम। अब ना तो अत्यधिक ठंड है ना ही अधिक गर्मी। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे हम। वसंत ऋतु वृक्षा कुसुमिता भवन्ति। कुसुमिता भवन्ति। वसंत ऋतु में वृक्ष फले फूले होते हैं, फलदार फूलदार होते हैं। वृक्षेषु कोकिला कुजंती। वृक्षों पर कोयले कूकती हैं। कूजती नहीं, कूकती हैं। मधुपः मधु पिबन्ति। भंवरे मधु पीते हैं अर्थात शहद पीते हैं। उपवनानि शोभन्ते। उपवनानि उपवन सुशोभित होते हैं। वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति। वसंत में न तो अत्यधिक गर्मी होती है न ही अत्यधिक सर्दी होती है। वसंत में न तो अत्यधिक गर्मी न ही अत्यधिक सर्दी होती है। इसको इकट्ठा कर देंगे। वसंत में न तो अधिक गर्मी न ही अधिक सर्दी होती है। सूर्य तपो अपि सुखदः भवति। सूर्य का तप भी, सूर्य की गर्मी भी सुखदायक होती है। चैत्र वैशाख मास्यो वसंत ऋतु भवति। चैत्र वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु ऋतुराज अपि कथ्यते। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। अस्य विविधानि नामानि सन्ति। इसके विविध नाम हैं, अनेक नाम हैं, जैसे मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज है। तो ये हमने एक पेज पढ़ लिया इस पाठ 11 का। अगला पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसे ध्यान से सुने, समझे और उसके बाद इसकी व्याख्या जो है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में करके यथाशीघ्र मुझे भेजेंगे और सुंदर राइटिंग में करेंगे, गंदी राइटिंग में नहीं करेंगे। धन्यवाद।